हेलो गाइस, आज का टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। सबसे पहले हम एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, दैट इज 1.008 से लेके 1.010 तक। ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 260। पीएच अल्कलाइन नेचर का होता है। कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। और एक ट्यूबिड हो गया, क्लाउडी हो गया, स्ट्रॉ कलर का हो सकता है। ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डर लेस होता है। नेक्स्ट वी हैव अ गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड कितना कितना आता है। 10th वीक पे 30 ml, 12th वीक पे 50 ml, 16th वीक पे 200 ml, 20th वीक पे 400 ml, 34 वीक पे 1000 ml और टर्म पे या 40 वीक्स पे 800 ml। और अगर टर्म प्रेगनेंसी से ज्यादा चली जाती है, मोर देन 42, तो वो कितना हो जाता है, 200 ml। यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो लेवल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव अ सोर्स। क्या है एमनियोटिक फ्लूइड का? सबसे पहला मेन सोर्स हमेशा याद रखिएगा, दैट इज अ फीटल यूरिन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैटरनल का प्लाज्मा होता है। 12 से 20 वीक में फीटल की स्किन रिस्पॉन्सिबल होती है। और 20 वीक के बाद जो होता है फीटल यूरिन, और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है, फीटल यूरिन का होता है। नेक्स्ट वी हैव अ यूरिन। जो प्रोडक्शन होता है बच्चे में वो 12th वीक पे स्टार्ट हो जाता है। ओवरऑल मेन कंट्रीब्यूटर क्या है, फीटल यूरिन है। और 22 से 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो बच्चे की स्किन होती है वो भी क्या करती है, हेल्प करती है क्या करने में, प्रोडक्शन करने में एमनियोटिक फ्लूइड का। नेक्स्ट वी हैव अ बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जो कि क्या कर देती है, डिक्रीज करती है एमनियोटिक फ्लूइड को। कभी कभी क्या होता है ना, इतना एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है कि हमें उसको डिक्रीज करना पड़ता है। तो कौन सी मेडिसिन होती है, एसीई इनहिबिटर होता है, दैट इज रामाप्रिल, और इंडोमिथासिन होता है। नेक्स्ट वी हैव अ कौन कौन सी कंडीशन में जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है, और कौन सी कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम होता है। दो टाइप की कंडीशन है। अगर प्लेसेंटा का साइज बढ़ेगा तो मल्टीपल प्रेगनेंसी इनसफिशिएंसी हो सकती है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में हो सकता है, और डायबिटीज वाली कंडीशन हो सकती है। तो ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन बढ़ा देता है मैटरनल प्लाज्मा का, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। दूसरी साइड प्लेसेंटा का अगर स्मॉल साइज है तो यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है। सॉरी वो इस साइड आ गया है, दैट इज यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है। पीआईआई दैट इज अ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, आईयूजीआर वाली कंडीशन में डिक्रीज हो जाता है फिल्ट्रेशन रेट, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव अ एमनियोटिक फ्लूइड। जो होता है वो कौन बैलेंस करके रहता है, जो बच्चा होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड को ही स्वॉलो करता है, ठीक है। और एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो करेगा और यूरिन का प्रोडक्शन करेगा, तो उसका बैलेंस मेंटेन रहता है। और इन केस अगर बच्चे को क्लेफ्ट लिफ्ट है या क्लेफ्ट पैलेट है तो वो स्वॉलो तो कर नहीं पाएगा। तो कौन सी कंडीशन हो सकती है, पॉलीहाइड्रोमिनस वाली कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव अ कितना प्रोडक्शन होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। फीटल यूरिन से 650 से लेके 1000 ml पर डे, और बच्चा सोलो कितना करता है, 750 ml पर डे। नेक्स्ट ये कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। 98 से 99% वाटर होता है, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती एमनियोटिक फ्लूइड में। और एमनियोटिक फ्लूइड में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, प्रोलैक्टिन, रेनिन और इंसुलिन। अब एमनियोटिक फ्लूइड के कलर हम चेक करते हैं। इस पे हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की कंडीशन बता सकते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है तो बच्चे में डिस्ट्रेस हो सकता है, ट्रांसवर्स लाई हो सकता है, या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर गोल्डन कलर है तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होगी। टबैको या जूसी कलर है, ब्राउन कलर है, तो आईयूडी वाली कंडीशन है। अगर सैफरन येलोइश कलर है तो यानी कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो चुकी है, और जो प्रेगनेंसी है 42 वीक से भी ज्यादा की जा चुकी है। नेक्स्ट वी हैव अ डार्क रेड कलर का होगा तो इट्स मीन क्या है, कंसील्ड हेमरेज या तो अब्रप्शिया प्लेसेंटा वाली कंडीशन हो सकती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, मेजरमेंट करने का फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी। अब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में इंडेक्स में हम जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं उसको क्या करेंगे, उसको मेजर करते हैं, कितने सेंटीमीटर का है वो, ठीक है। और मेनली 4 क्वाड्रेंट में हम जो एब्डोमेन है उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जो सबसे लार्ज पॉकेट होता है, जो लार्ज पॉकेट ऑफ फ्लूइड होता है, उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हर क्वाड्रेंट से एक लेंगे, फिर उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है वो 5 से लेके 24 होते हैं नॉर्मल की रेंज में। अगर लेस देन 5 आया तो ओलिगोहाइड्रोमिनस वाली कंडीशन है, अगर मोर देन 25 आया तो पॉलीहाइड्रोमिनस वाली कंडीशन। नेक्स्ट वी हैव अ
सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो होता है उसी को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसका जो लेंथ होता है वो 2 से 8 सेंटीमीटर होता है, सिंगल की बात कर रहे हैं। अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो ऑलिगोहाइड्रोमिनस है, और मोर देन 8 सेंटीमीटर है तो पॉलीहाइड्रोमिनस है। और ये जो मेथड होता है मेनली हम किस में यूज करते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी में यूज करते हैं। कोई भी डाउट होगा किसी भी रिगार्डिंग टॉपिक के रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।